डियर स्टूडेंट्स, आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल आज का टॉपिक है। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो आइटरेशंस के अंदर होता है। और आइटरेशंस क्या होती है, उसमें यह है कि हम कुछ चंक ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर पूरा एक डेवलपमेंट प्रोसेस चलाते हैं। एट द एंड जो हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर बनता है उसको हम थोड़ा सा यूज़र से उसको इवेल्युएट करवाते हैं या उसकी फीडबैक लेते हैं। तो फिर वही जो अगर उसके अंदर कुछ चेंज रिक्वेस्ट है तो वो चेंज रिक्वेस्ट प्लस सम अदर जो फीचर्स हैं या सम अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको अभी डेवलप नहीं किया गया, वो दूसरी आइटरेशंस के अंदर उसको शामिल किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। तो इस तरह डिफरेंट आइटरेशंस के अंदर जो है वो चंक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स को डेवलप किया जाता है और साथ साथ यूज़र की फीडबैक लेते हुए और उससे इवेल्युएट करवाते हुए हम अपने सिस्टम को ज़्यादा रिफाइन और बेहतर करते जाते हैं। तो एक्चुअली जो आइटरेटिव मॉडल्स हैं उसको हम देखते हैं उसकी डायग्राम, और उससे आपको ज़रा इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके बिल्कुल लेफ्ट पे इनिशियल प्लानिंग है। इनिशियल प्लानिंग के अंदर जो है वो हम कुछ रिक्वायरमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर जो है वो जितने जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ एक डिस्कशंस होती हैं और चंक ऑफ रिक्वायरमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर एक आइटरेशंस के लिए। उन्हीं जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका एनालिसिस और डिज़ाइन किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग है एंड देन इवैल्यूएशन। ये वाली जो इवैल्यूएशन है ये वो टेस्टिंग नहीं है, ये वाली इवैल्यूएशन एक्चुअली यूज़र से फीडबैक लिया जाता है। यूज़र को वो जो पहली एक आइटरेशन के अंदर कुछ डेवलप हुआ है उसको दिखाया जाता है, उसके मतलब उससे कुछ रिकमेंडेशन या सजेशंस जो हैं वो ली जाती हैं, ताकि अगर कहीं पे यूज़र ये समझता है कि मेरी ये वाली रिक्वायरमेंट मिस हो गई है या किसी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को जिस तरह वो देखना चाह रहा था उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर वो जो चेंजेस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको शामिल कर लिया जाए और कुछ और रिक्वायरमेंट्स जो अभी बिल्कुल डेवलप नहीं हुई और उनको भी शामिल करके एक और आइटरेशन के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। तो ये है जी उसकी आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल्स की वर्किंग। इसके बाद है कि आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक तो ये है कि कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर जो है वो ब्रोकन डाउन होती है, इसका एडवांटेज ये है। और जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं किए जाते और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम एक आइटरेशन के अंदर अगर कुछ डेवलप हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उसकी इवैल्यूएशन के दौरान अगर कोई इश्यूज है तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनको अर्ली ही मैनेज कर लिया जाता है। allows evolution of requirements and this software development process model is suitable अगर आपके पास एक स्मॉलर डेवलपमेंट टीम है। तो स्मॉलर डेवलपमेंट टीम है और तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उसमें यह है कि रिस्क एनालिसिस जो वाला एक एस्पेक्ट है वो इस प्रोसेस मॉडल के अंदर फॉर्मलाइज नहीं है, उसका कोई भी ऐसा सिस्टमेटिक वे मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से हम जो पोटेंशियल रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको मिटिगेट कर सकें। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि लेस पैरेललिज्म है, मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है या फेजेस हैं उनको हम इन पैरेलल जो है वो रन नहीं कर सकते। So these are the advantages and disadvantages of iterative process model.